अस्सलाम वालेकुम जमात सोम की तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 16, दांत अच्छे सेहत अच्छी। इसमें सबसे पहला हमारा सवाल है तफ़हीम। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि तफ़हीम किसे कहते हैं या तफ़हीम क्या होती है। तफ़हीम के मायने होती है समझ, यानी सोच समझ कर किसी भी चीज़ को यानी पैराग्राफ को हल करना। मुंह साफ ना हो तो दांत खराब हो जाते हैं। दांतों की गंदगी के साथ मैदा में जाकर बीमारियों का सबब बनती है। इसके अलावा मुंह में बदबू पैदा होती है जो हर पास बैठने वाले को नागवार गुजरती है, यानी बहुत बुरा महसूस होता है साथ में बैठने वाले को। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अपने मुंह को साफ सुथरा करो। इसमें हमारा सबसे पहला सवाल है मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। तो सवालात के जवाबात हम इसके अंदर से भी देखेंगे। मुंह साफ ना हो तो क्या होता है? जब मुंह साफ ना हो तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दांत खराब हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, दांतों की गंदगी किस चीज़ का सबब बनती है? हमने पढ़ा था कि बीमारियों का सबब बनती है। सवाल नंबर 3 है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, यानी कि सफाई के बारे में। आपने फरमाया अपने मुंह को साफ सुथरा रखा करो। अगला सवाल है खाली जगह पुर करें। इसमें नंबर 1 पर है मुंह साफ ना हो तो दांत डैश हो जाते हैं खराब। नंबर 2, दांतों की गंदगी से मुंह में डैश पैदा होती है बदबू। नंबर 3, अपने मुंह को डैश रखा करो साफ सुथरा। नंबर 4, दांतों की गंदगी के साथ मैदा में जाकर डैश का सबब बनती है किस चीज़ का? बीमारियों का। अगला सवाल है दर्ज झैल अल्फाज के जुमले लिखें। उसमें नंबर 1 है खुराक, हमें अच्छी खुराक खानी चाहिए। नंबर 2, दांत का जुमला बनाएं। मुंह साफ ना हो तो दांत खराब हो जाते हैं। नंबर 3, बदबू, दांत साफ ना हो तो मुंह से बदबू आती है। हमारा अगला सवाल है मंदरजा झैल अल्फाज के तोड़ करें, यानी यहाँ पर लफ्ज़ हमें खुराक दिया गया है तो इसके तोड़ यहाँ पर किए गए हैं, जैसे खे जमा वाओ जमा रे जमा अलिफ जमा काफ, क्या बन गया? खुराक। नंबर 2 पर आता है गंदगी। इसका हम करते हैं, इसको तोड़ करते हैं, गाफ जमा नून जमा दाल जमा गाफ जमा छोटी ये, तो क्या बन गया? गंदगी। नंबर 3 सेहत के तोड़ देखते हैं, स्वाद जमा है जमा ते, तो क्या बन गया? सेहत। हमारे अल्फाज के तोड़ मुकम्मल हुए। अगला सवाल है मंदरजा झैल जुमलों में से इसम मारिफा और इसम नकरा अलग करें। बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसम मारिफा और इसम नकरा किसे कहते हैं। किसी भी ख़ास चीज़ जगह या शख्स के नाम को ख़ास इसम मारिफा हम कहेंगे और किसी भी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को हम नकरा कहेंगे। हमारे पास जुमला दिया गया है, इसमें से हम जुमले में से पढ़कर अपना इसम मारिफा और इसम नकरा अलग करेंगे। नंबर 1, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आप देखिए, आप जगह का नाम आ गया तो कराची हमारा एक मशहूर एक ख़ास शहर है, तो इसमें से कराची जो है इसम मारिफा हुआ और एक आम लफ्ज़ जो हमने यहाँ से लेकर लिख लिया वो है आम शहर, यानी आम यहाँ कोई ख़ास नहीं दिया गया, ख़ास हमने यहाँ लिख दिया और आम हमने यहाँ लिख दिया। नंबर 2, अहमद ने किताब पढ़ी। अब इसमें से नाउन हमारे पास जो एक नाम था, ख़ास नाम था, वो अहमद है। अहमद हमने इसम मारिफा में लिख दिया। अब किताब कौन सी है? कोई ख़ास किताब नहीं, बस वर्ड किताब जो है वो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। नंबर 3 पर है अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब आप तो जानते हैं हमारे कौमी शायर मशहूर ख़ास अल्लामा इकबाल, तो इसम मारिफा में अल्लामा इकबाल आ गए और इसम नकरा में बस एक आम लफ्ज़ जो हमने शायर था वो यहाँ लिख दिया। हमारा अगला सवाल है वाहिद के जमा लिखें। नंबर 1 दरवाज़ा, इसकी जमा दरवाज़े। लड़ाई लड़ाइयाँ। नंबर 3 चीज़ चीज़ें। नंबर 4 झंडा, इसकी जमा झंडे।
अगला सवाल है, खाली जगह मुतज़ाद अल्फाज से पुर कीजिए। हमें खाली जगह दी गई है, इसमें हमारे पास अल्फाज भी हैं, तो उसी का हमने फिर मुतज़ाद यानी उलट बना देना है। जंग से बेहतर, जंग का उलट क्या आएगा यहाँ पर मुतज़ाद? अमन। तो जंग से बेहतर अमन है। नंबर 2, नेकी करो बदी ना करो, नेकी का मुतज़ाद बदी। नंबर 3, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो डैश भी ना दो, यानी अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो खुशी का जो हमारे पास मुतज़ाद लफ्ज़ आएगा वो है गम। नंबर 4, दुनिया में हार डैश तो होती रहती है, हार का मुतज़ाद जीत। हमारा आखिरी सवाल है सबक नंबर 16 का, मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। शेर और डैश दरख्त के नीचे बैठे हैं। अब हमारा जो फर्स्ट यानी पहला लफ्ज़ है वो मुज़क्कर है, हम इसकी मुअन्नस बनाएंगे। शेर और शेरनी दरख्त के नीचे बैठे हैं। नंबर 2 पर आता है बैल। अब बैल की जो मुअन्नस है वो गाय है, बैल और गाय खेत में चर रहे हैं। नंबर 3, चूहा, चूहा की मुअन्नस चूहिया, चूहा और चूहिया बिल में घुस गए। नंबर 4, नाना और नानी की मुअन्नस नानी, नाना और नानी हज करने गए। तो हमारे नोट्स जो हैं बच्चों, सबक नंबर 16 के दांत अच्छे से अच्छी के नोट्स जो हैं इसकी हमारी मश्क मुकम्मल हो गई। आपने इसकी मश्क जो है वह नीट नोटबुक के ऊपर करनी है। अल्लाह हाफिज़।